अगर मैं आसन पर होता तो शायद मैं विरोधी दल के नेता को ही मैं मार्शल से आउट करवा देता। कि जो विपक्षी पार्टियां हैं यानी बीजेपी, आप जानते हैं कि बीजेपी का मतलब क्या होता है? बड़का झूठा पार्टी, अनर्गल बात करना, गलत अफवाह फैलाना। जिस तरह से तमिलनाडु में घटना नहीं घटी और उस घटने को देश भर में फैलाया गया, ये कौन लोग थे? बीजेपी के लोग थे। देश में उन्माद पैदा करना, दंगा फैलाना, शांति व्यवस्था को भंग करना, भाईचारे को खत्म करना इनकी नियति रही है। उसी तरह विधानसभा में भी इन लोगों ने जिस तरह से विधायक बनकर आते हैं कोई भी, तो अपने विधानसभा सहित बिहार के मामले को उठाते हैं सदन में। इन लोग को सदन में अपने क्षेत्र और बिहार से कोई मतलब नहीं है। केवल दंगा फसाद की बात करवाना, टेबल पटकना, कुर्सी पटकना, अभद्र व्यवहार करना और आसन सबके लिए बराबर होता है। जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं और आसन होता है उस पर उंगली उठाकर और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, असंसदीय भाषा का प्रयोग करना, ये इसके लिए सदन नहीं बना हुआ है। सदन एक मंदिर है और मंदिर में इस सब का कहीं जगह नहीं है। इसलिए इन लोगों का जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग उन लोगों ने किया है और अमर्यादित कार्य किया है, इसके लिए बिहार की जनता सब देख रही है। क्योंकि पूरा विधानसभा का जितना भी ये है, आप लोग के माध्यम से बिहार की जनता, देश की जनता देखती है। मार्शल जो कार्रवाई किया है वो क्या सही किया है? अरे आप तो ये तो थोड़ा बहुत हुआ है। अगर मैं आसन पर होता तो शायद मैं विरोधी दल के नेता को ही मैं मार्शल से आउट करवा देता। ये तो अध्यक्ष जी बड़ी कृपा किए कि एक ही आदमी जो हंगामा कर रहे थे ज्यादा, उनको करवाया। हमारा अगर वहां आसन पर रहते तो नेता विरोधी दल को अपने सुरक्षा कर्मियों से बाहर करवा देते। आप लोग जिस समय विपक्ष में उस समय भी मार्शल का अरे हम लोग जब विपक्ष में थे, हम लोग साथ जो घटना घटी है वो शर्मसार है, बिहार को शर्मसार किया है। और जो हम लोग के साथ घटना घटी, हमारे कई विधायक को लात जूते से मारा गया और मर्यादा को तार तार किया गया है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। इतिहास उसको भुला नहीं सकता। बिहार साइड में जो हिंसा हुई, जिस तरीके से माहौल गर्म था, खराब था, काफी मशक्कत करना पड़ा, लगता है कि सरकार वहां विफल रही, सूचना तंत्र आपका विफल रहा। देखिए, जो घटनाएं घटी है, चाहे वो सासाराम का घटना हो या बिहार शरीफ का घटना हो, ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित ये योजना थी। और पहले का जो प्रायोजित योजना है वो मालूम किसी को नहीं हो पाता है। मालूम हुई सरकार वहां डटी और वहां कार्रवाई की है और 173 अभी व्यक्तियों को पर कार्रवाई चल रही है, जांच चल रहा है, सरकार की एजेंसी जांच कर रही है। जो लोग भी इसमें शामिल हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी इसमें अगर दंगे में शामिल है, उस पर निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई कर रही है। माना जाएगा कि खुफिया तंत्र फेल है? नहीं, ऐसा नहीं है। मान लिया कि कोई प्रायोजित कोई घटना हो और कोई मन में घर में योजना बनाकर कार्रवाई कर दे, तो खुफिया को कैसे पता चलेगा? इसलिए ये निश्चित रूप से बीजेपी का एजेंडा है कि बिहार में महागठबंधन का सर्वे में आया है कि एक भी सीट एनडीए को नहीं जा रहा है। इसलिए एनडीए सीट लेने के फेरा में और इससे घबरा कर देख रहे हैं कि देश का गृह मंत्री हर हफ्ते में बिहार आ रहे हैं। देश के लिए चिंता नहीं है, उनको बिहार में सीट कैसे आवे इसकी चिंता है। और यहां आकर मंत्र फूकते हैं कि कैसे दंगा करवाओ, और वो कहते हैं कि बीजेपी का जहां राज है वहां दंगा नहीं होता है। अरे आप गृह मंत्री हैं, देश की राजधानी दिल्ली है और वहां का प्रशासन का कंट्रोल कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। और वहां दंगा हुआ, कौन करवाया? बीजेपी वालों ने कराया। इसकी योजना है देश की आजादी की लड़ाई, क्या नहीं ना, सलाह मशविरा करके ही एक दूसरे की शादी हो रही है।
और ये जो सिंगल साहब की बेटी की भी शादी हुई है। दर्जनों बीजेपी के नेताओं की शादी बीजेपी के बड़े नेताओं से शादी हुई है। क्या गलत है क्या? इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए। भाईचारे का माहौल बनाना चाहिए और देश में भाईचारे का माहौल बनना चाहिए और सब संप्रदाय के लिए एक कानून बनता है और वो कानून काम कर रही है। हमारी सरकार वो काम। कर्नाटक में चुनाव होना है, राहुल गांधी प्रकरण का क्या वहां चुनाव में कोई असर पड़ेगा? देखिए, असर पड़े या नहीं, आगे चुनाव हो रहा है, सब महागठबंधन के लोग आपस में यूपीए और सब एक हो रहे हैं और एक मंच पर विपक्षी दल एक हो रहा है। वहां निश्चित रूप से हमारी सरकार, हमारे दो विपक्ष की सरकार बनेगी।